हनुमान जी के जन्मस्थली के बाद अब हम जा रहे हैं पंपा सरोवर, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो पंपा सरोवर की अपने आप पे बहुत मान्यता है। ये एक झील है, एक सरोवर है, और हिंदू धर्म के अनुसार ये 5 पवित्र सरोवरों में से एक सरोवर में आता है। ये है पंपा सरोवर। यहाँ पे पार्वती का एक रूप, जिसने शिव जी के लिए तपस्या की थी, यहीं पे की थी। उसके अलावा शबरी की भी कहानी है। राम भगवान यहाँ पे आए थे। तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार 5 मेन सरोवर माने जाते हैं, जिसमें से एक कैलाश मानसरोवर है, जो सबको पता है। दूसरा है बिंदु सरोवर, जो गुजरात में है। तीसरा है नारायण सरोवर, वो भी गुजरात में है। और पंपा सरोवर ये इसी जगह पे आता है, जिसको हम हम्पी किष्किंधा बोलते हैं। और 5वां सरोवर जो आता है वो पुष्कर सरोवर है, जो कि अजमेर में पड़ता है, जहाँ पुष्कर है। और इस सरोवर की बहुत मान्यता होती है। इसके पानी को बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और इसके अलावा पंपा सरोवर की रामायण से भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो आपको बताते हैं। हम जी सबरी माता के पास गए थे, तब सबरी माता ने उनको सुग्रीव तक पहुंचने का रास्ता बताया था। तो उन्होंने एक लैंडमार्क बताया था कि ऐसे ऐसे करके जाना। तो उन्होंने इस रास्ते में बोला था कि जहाँ पे अगर मतंग ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे सबरी माता रहती थी, वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना। आगे जाके पंपा सरोवर नामक एक मिलेगा, जैसे ये पंपा सरोवर मिलेगा। इसके आगे जाके उन्होंने कहा था 2 पर्वत मिलेंगे, ऋषिमुख पर्वत और मंदाकिनी पर्वत। उसके बीच में सुग्रीव जी गुफाओं में अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं। तो ये एक तरीके का लैंडमार्क बताया था सबरी माता ने श्री राम जी को। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहीं पास में शबरी की गुफा भी है, जहाँ पे शबरी रहती थी, जहाँ पे रह के शबरी ने राम भगवान का इतने सालों तक वेट किया, उनके आने का इंतजार किया। तो वो गुफा भी यहाँ पे है। तो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है, ये अच्छे से रामायण में एक्सप्लेन्ड है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बड़ी रिलीजियस सी प्लेस है और बहुत सुंदर जगह है। आसपास ग्रेनाइट के पत्थर के पहाड़ हैं। यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है, यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर भी है। और कुछ थोड़ी दूर आगे जाके यहाँ पे ऋषिमुख है। ऋषिमुख पर्वत वो जगह है जहाँ पे सुग्रीव छुपा था अपने भाई बाली से। तो वो गुफा भी यहाँ पे है, वो हम आपको दिखाएंगे। हम गुफा तक तो नहीं जा पाए, पर जितना भी हमने कवर किया आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम फिर से आए शबरी केव, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, तो इस टाइम पे केव देखना ठीक नहीं था। तो इसलिए हम नेक्स्ट डे फिर आए। और शबरी केव वही गुफा है जहाँ शबरी माता रहती थी। शबरी माता वही थी जिन्होंने राम जी को उनके वनवास में बेर खिलाए थे। और अब तो केव नहीं है, अब तो वैसी गुफा नहीं है, पहले जैसी रही होगी। अब तो पत्थर वत्थर काट दिए हैं ऑब्वियसली। तो चलिए चल के देखते हैं। और यहाँ धूप बहुत तेज होती है, तो यहाँ जब भी आए तो प्रॉपर अपनी हैट, अम्ब्रेला और सनस्क्रीन लोशन प्रॉपरली लेके आए। तो ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक यहीं पे है शबरी केव। ये है शबरी गुफा। धर्मशाला बना रहे हैं। ओहो, यहाँ से कहाँ जाएगा इंसान? अंधेरा के लिए अंदर जा भी नहीं सकता है। हाँ यार, पर यहाँ पे कोई है नहीं, ऐसा क्यों? अच्छा, यहाँ से रास्ता है, रास्ता है राइट साइड को। ओह माय गॉड। तो अभी तो ये ऐसी गुफा है कि यहाँ से रास्ता है जो पीछे की ओर निकलता है सीधा ऊपर की ओर, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ के लोग। हमने तो जाके नहीं देखा। तो तब बताते हैं ये कनेक्टेड थी अंदर गुफाओं से। और देखिए यहाँ पे कीड़े वगैरह भी बहुत कुछ हैं, तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते। और ये जो शबरी की गुफा है, ये ठीक पंपा सरोवर के सामने ही है। हम्पी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत जगह है, शायद इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। कि सच में यहाँ आके लगता है कि ये सच में हेरिटेज में आता है। मतलब ये कॉमन प्लेस नहीं लगती है, ये बहुत ही अलग सी एक जगह है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बट फिर भी एक अपना ही मज़ा है, अपना ही अलग तरीके की जगह है ये। और अभी यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ कुछ तो चल रहा है। और ये पत्थर लग रहा है यहीं के निकाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट के पत्थरों की पहाड़ियाँ हैं। और अब हम जा रहे हैं ऋषिमुख पर्वत, जहाँ पे सुग्रीव जी छुपे थे। हम पूछ के जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, रोड ही नहीं है आगे। ऋषिमुख पर्वत, हम आ गए हैं ऋषिमुख पर्वत के पॉइंट में। यहाँ से कहीं ऋषिमुख पर्वत है। ऋषिमुख पर्वत वही पर्वत है जहाँ पे सुग्रीव जी छुपे थे। जब बाली उन पे अटैक करने को थे, तो सुग्रीव यहाँ पे आके छुप गया था, बताते हैं।
फिर राम जी ने चुपके से बाली को मारा था, तब सुग्रीव बाहर आए थे और उसके बाद उनको उनका राजपाट दिया गया था जो भी था। फिर बाद में सुग्रीव ने राम जी की हेल्प की थी लंका पहुंचने में। कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं श्री राम। तो ये है तुंगभद्रा रिवर नदी, इसको क्रॉस करके जाना है, तब वहाँ पे ऋषिमुख पर्वत होगा। देखो एक चोटी में कोई मंदिर भी है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चलते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम लैप्स की तरह इंसान भी पहुँच जाता जल्दी जल्दी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर सी नदी है। अयो रामा, यहाँ पे सांप वाप होने का भी डर है मुझे लग रहा है। ये बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है। वो वाह, फूल की पेड़ कितना प्यारा होगा। कोई और रास्ता होगा। चलते हैं वापस, मुझे लग रहा है दूर का आगे से रास्ता होगा। जा रहे हैं ऋषिमुख पर्वत, देखते हैं। नदी क्रॉस करके जाना है, ये एक अलग ही तजुर्बा होने वाला है। पता नहीं यार कहीं क्रोकोडाइल वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत जगह लिखा हुआ है क्रोकोडाइल भी हो सकते हैं ये बार। अब यार नदी कैसे क्रॉस करेंगे? पापा जा रुक जाओ। खतरनाक है ये, देखो इसको गर्मी थोड़ी है, वाकई में गर्मी बहुत है। सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु हाँ ऐसी गर्मी लग रही है। हाँ मैं वहाँ से आ रही हूँ, कैसे आएंगे यार? वो बेचारा साइड से भी प्यार से आ गया। वही बोल रहा हूँ। हाँ यार क्या पता है कोई होगा ये बेचारा, मुझे रास्ता बताने आ गया। पिछले जन्म का मेरा बैगेज, गुड बैगेज। कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। तो हमने नदी क्रॉस की और उसके बाद हम आगे गए तो हमने देखा कि ऋषिमुख और ज़्यादा दूर है, काफ़ी दूरी पे है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं यहाँ से, क्योंकि बोट में जाना था क्रॉस करके रिवर को, फिर से रिवर क्रॉस करनी थी। वो ब्लू ब्लू अगर आपको दिख रहा है तो वही बेसिकली उस जो भी ऋषिमुख का था वहीं पे था। वानरसेना बनी है, देखो वानरसेना उसमें। किसी ने बनाया हुआ है। ये रास्ता गुफा का, ये गुफा है भाई। बड़ा एक तो दाव है, बड़ा दाव है तो जमा हुआ है, ये भी जमा हुआ है नीचे है। ये यहाँ तक क्या है, ये बढ़िया है। ये तो गुफा का रास्ता है, देखो आगे से दिखेगा, आगे से रास्ता तो नहीं। ये जो हमें ये है वो। थोड़ा सा भैया ये पत्थर कैसे टिका हुआ है? ये देखो, ये वाला, ये वही तो कह रही है। ये वाली देखो। कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं श्री राम।